नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। दुर्घटना में घायल या मृत किसान के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का मकसद किसानों को सुरक्षा और आर्थिक राहत देना है। हर घर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूपी एक दो विशेष अभियान चलाएगी। 10 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को सुरक्षा जागरूकता और पुलिस सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी जल्द राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने 8,000 मेहमान आएंगे। अयोध्या में भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। अगले एक हफ्ते यूपी में मौसम साफ रहेगा। इटावा में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कई जिलों में ठंड बढ़ी। सुबह शाम सर्द हवाएं चल रही हैं। अब पेंशनर्स घर बैठे जिंदा होने का प्रमाण दे सकेंगे। डिजिटल प्रक्रिया से बैंक या दफ्तर जाने की जरूरत खत्म होगी। इससे लाखों बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। AQI 692 दर्ज हुआ। स्मॉग और ठंड से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। नोएडा में एक कपल शराब की बोतलें चोरी करते पकड़ा गया। बॉयफ्रेंड को दुकानदार ने पकड़ लिया। गर्लफ्रेंड फरार हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच कर रही है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने खराब सड़कों पर नाराजगी जताई। छेनी हथौड़ा लेकर खुद निरीक्षण किया और अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने क्वालिटी सुधारने के निर्देश दिए। राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त और ठेकेदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। ट्रांसपोर्टर से कैलकुलेटर में कोड लिखकर रकम मांगी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें तैनात हैं। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना है। राम मंदिर के लिए अहमदाबाद से खास ध्वज तैयार हुआ है। पीएम मोदी शंकराचार्य प्रवेश द्वार से एंट्री लेकर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वज रेशम और सोने के तार से बना है। विश्व की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे रामलल्ला के दर्शन करने पहुंची। भीड़ में फंसने पर सहयोगी ने उन्हें गोद में उठाया। उन्होंने कहा, यह जीवन का सबसे बड़ा पल है। प्रेमानंद महाराज नंदगांव और बरसाना पहुंचे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु दीवारों पर चढ़ गए। पूरा वातावरण भक्ति और जयकारों से गूंज उठा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को 1 करोड़ रुपए से भरा बैग मिला। बिहार चुनाव से कनेक्शन की जांच जारी है। पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा, मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं कर सकते, इसलिए वंदे मातरम नहीं गा सकते। बयान से सियासी विवाद भड़क गया। धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा मथुरा की ओर बढ़ रही है। वे खुद भक्तों को पानी पिला रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही। उन्होंने यूपी SIR मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही और सरकार पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी से नाराज है। वृंदावन यात्रा में धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सड़क पर बैठकर पूड़ी सब्जी खाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा ने अनुशासन बनाए रखने की अपील की। सीएम योगी के मीडिया संबोधन के दौरान 2 विधायक टोपी पहनने की होड़ में दिखे। वीडियो वायरल होते ही सियासी हलचल मच गई और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। एक महिला ने दिव्यांग युवक से शादी की और उसके खाते से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराकर फरार हो गई। अब वह परिवार को धमकी दे रही है।
मामला दर्ज हुआ। मथुरा की ओर बढ़ी बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नाश्ते में अव्यवस्था के बाद बाबा ने भक्तों से संयम और अनुशासन की अपील की। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में हंसराज रघुवंशी के भजनों पर भक्त झूम उठे। बाबा ने कहा, भक्ति में संगीत आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। माहौल भक्तिमय हो गया। एनएमआरसी ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच 3 नए मेट्रो रूटों की डिटेल डिजाइनिंग शुरू की। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अयोध्या के गुप्तार घाट पर रामायण पार्क बन रहा है। यहां रावण की युद्ध मुद्रा की प्रतिमा और धार्मिक झांकियां लगाई जाएंगी। यह नया आकर्षक पर्यटन स्थल बनेगा। अघोरी साध्वी चंचल नाथ को ताजमहल के गेट पर रोका गया, जिससे हंगामा मच गया। उन्होंने कहा, तेजो महालय विवाद को अब कोर्ट तक ले जाऊंगी। मामला बढ़ता दिख रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख बढ़ी। इस तारीख से पहले करें अप्लाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किसानों को कई तरह की आपदा से सुरक्षा देती है। बारिश, ओलावृष्टि या फिर किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को होने वाला नुकसान हो या फिर कीट प्रकोप, इस योजना के जरिए बीमा कराकर आर्थिक मदद ली जा सकती है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी ओलावृष्टि। देश के किसानों को हर रोज अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी बारिश फसल को बर्बाद कर देती है तो सूखा किसानों की कमर तोड़ देता है। ऐसे में किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। मुसीबत में देश के अन्नदाता की मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। PM फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं ताकि प्राकृतिक आपदा आने पर उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। PM फसल बीमा योजना क्या है? इसके लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? सरकार से कितनी सब्सिडी मिलती है? आइए जानते हैं इस लेख में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY कब शुरू हुई? पहले इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इससे पहले चल रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह इस योजना को लाया गया। इस योजना का उद्देश्य बहुत ही कम प्रीमियम पर किसानों को उनकी फसल को होने वाले नुकसान के एवज में बीमा देना है। प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप और अन्य वजह से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में यह योजना किसानों के लिए बहुत ही काम की साबित होती है।